Hello students, class 11, subject English, third chapter from Hornbill, Discovering Tut, the saga continues, written by A.R. Williams. It's the first session. In this session, first of all, we will discuss about the author, then after summary of the unit, and then questions and answers. So let us start getting information about the author. Its author introduction. A.R. Williams. A.R. Williams or Anne Williams, a former senior writer for National Geographic magazine and online news. It was here that she discovered the various wonders of the world for almost 3 decades. Her specialization is in the field of archaeology. Archaeology उसका इंटरेस्ट का स्टडी रहा है, about which she writes features about places varying from Egypt to as far as Alaska. इजिप्ट से लेकर अलास्का तक जो हमारे एंशियंट स्ट्रक्चर्स है, क्रिएशंस है, उसको लेकर काफ़ी डिस्कवरीज, काफ़ी रिसर्च वो कर चुके हैं. These appear as a monthly piece for the Ancient World section of the National Geographic magazine. हम जो पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन का जो मंथली एडिशन आता है एंशियंट वर्ल्ड सेक्शन, उसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको हम अभी इस यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं. शी ऑल्सो राइट्स अबाउट एनी न्यू डिस्कवरीज दैट टेक प्लेस, और नए डिस्कवरीज जो भी होते हैं उसके बारे में भी A.R. विलियम्स लिखते हैं. समरी. बच्चों, in this unit we are going to discuss about a mummy. We know that mummies वो है ह्यूमन बॉडीज, एनिमल बॉडीज, मेनली ह्यूमन बॉडीज, जिसमें केमिकल्स और मटेरियल स्टफ करके उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जाता है. और ये प्रोसेस इसलिए की जाती है कि मेनली इजिप्ट एरिया में वहाँ के जो किंग थे, रूलर्स थे, वहाँ के लोग ऐसा बिलीव करते थे कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ. मरने के बाद भी हमारी जिंदगी होती है, और इसीलिए वो बॉडी को ऐसे बर्न नहीं कर देते थे, ना ही उसे बरी कर देते थे. उसको केमिकल से स्टफ करके प्रिजर्व करते थे. उसे हम मम्मी कहते हैं. यहाँ पे हम एक ऐसा ही मिस्टीरियस एक पर्सन जिसे वर्ल्ड आज भी याद करता है, और उसके डेथ के बारे में आज भी वर्ल्ड सोचता है कि डेथ उसकी कैसे हुई. वो नाम है तुतानखामुन. उसके डिस्कवरीज को लेकर हम आज स्टडी करने वाले हैं. तुतानखामुन इजिप्टियन एक किंग था. 3300 ईयर्स पहले वो रूल करता था. फिर काफ़ी शॉर्ट लाइफ के बाद उसका एक मिस्टीरियस डेथ हो जाता है, और उसका मम्मी जो वैलीज ऑफ किंग कहा जाता है वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है. अब इसके रीज़न जानने के लिए उसका डेथ क्यों हो गया, क्या वजह थी उसके डेथ की, वो जानने के लिए कई सारे आर्कोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किए, इन्वेस्टिगेशन की, उसके स्कैनिंग किए और जानने की कोशिश की कि सही में क्या रीज़न था. तो चलिए हम एक हाईलाइटिंग व्यू से एक समरी इसका देख लेते हैं. द चैप्टर गिव्स अस एन इन डेप्थ इंसाइट ऑफ तुतानखामुन. इस चैप्टर में हम तुतानखामुन के बारे में एक डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फ़ारो डायनेस्टी इन इजिप्ट. इजिप्ट में जो फ़ारो डायनेस्टी, फ़ारो का मतलब होता है किंग, फ़ारो डायनेस्टी था, उसका एक पावरफुल रूलर रहा था तुतानखामुन. ही वॉज अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. जब उसकी मृत्यु हो गई तब वो टीनेजर था, टीनेज में ही उसकी डेथ हो गई. एंड हिज डेथ वॉज अ मिस्ट्री.
और डेथ क्यों हुई वो एक मिस्ट्री बन के रह गया। सम स्पेकुलेटेड दैट ही वॉज मर्डर्ड, कई लोग ऐसा गेस करते हैं, सरमाइज करते हैं कि उसका मर्डर कर दिया गया। ही रूल्ड इन इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरीज तक उसके ग्रैंडफादर्स फादर्स उस डायनेस्टी ने इजिप्ट पर रूल किया। इन 1922 हिज टॉम्ब वॉज डिस्कवर्ड बाय हॉवर्ड कार्टर, अ ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट। 1922 में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट है हॉवर्ड कार्टर, उसने इस मम्मी पर रिसर्च करने के लिए, इस रीजंस को जानने के लिए, डिस्कवर करने के लिए कि क्या रीजन था उसका मर्डर का, उस टॉम्ब को फिर से डिस्कवर किया। मीन्स इस मम्मी को फिर से इन्वेस्टिगेट किया, उस पर इंस्पेक्शन किया गया। वो वक्त था 1922। हॉवर्ड कार्टर, आफ्टर 80 years he was taken from his resting place for CT scan which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction। 80 years के बाद उसे he was taken from his resting place, बच्चों resting place का मतलब यहाँ पे ग्रेव है, कैटाकॉम, जहाँ पे उसको मम्मी को जहाँ पे दफनाया गया है, बरी किया गया, रखा गया है, उसको फिर से सिटी स्कैन के लिए लाया जाता है। क्यों? टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ एंड डेथ। किस तरह से? बाय क्रिएटिंग अ फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। उस स्कैन से, सिटी स्कैन से फिर से डेटा कलेक्ट करके एक इस रीजन कि डेथ का क्या रीजन था वो जान सकेंगे। इसलिए फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए रिस्टोरिंग द लाइफ अगेन, उसके लिए उसे सिटी स्कैन में फिर से लाया जाता है। तुतानखामुन के मम्मी को, मम्मी इज द स्टफ्ड ह्यूमन बॉडी विथ केमिकल्स। टट्स फादर और ग्रैंडफादर, टट के फादर थे, ग्रैंडफादर थे, जो कि है एमेनहॉटेप III। ही वॉज अ वेरी पावरफुल फेरो, वो काफ़ी पावरफुल किंग रहा करते थे। उसके ग्रैंडफादर एमेनहॉटेप III वो रूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 years, जिन्होंने करीबन 40 साल तक यहाँ इजिप्ट पर राज किया। ही सन एमेनहॉटेप III, उसका लड़का एमेनहॉटेप IV थ्राइव्ड हिम एंड बिगेन द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। उसके लड़के ने उसके पापा को, थ्राइव का मतलब होता है गद्दी से हटा देना, और वो राजा बन गया। और वो पीरियड जो था एमेनहॉटेप IV का, वो काफ़ी स्ट्रेंजेस्ट पीरियड रहा इस डायनेस्टी का। ऐसा रूल किसी ने नहीं किया था। मीन्स कि ऐसा रूल का मतलब है यहाँ काफ़ी बुरी तरह से रूल एमेनहॉटेप IV ने किया था, जो कि काफ़ी क्रूअल टाइम माना जाता है इजिप्ट हिस्ट्री में। ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एथेन, उसने एथेन को प्रमोट किया। एथेन क्या होता है? द सन डिस्क। सन डिस्क को ही एक बिलीफ, एक फेथफुल आइडल माना जाता है। तो एमेनहॉटेप IV ने एथेन को प्रमोट किया कि लोगों को एथेन को वर्शिप करना चाहिए। देखिए यहाँ पे फोटो दिया गया है द सन डिस्क। ही चेंज्ड हिज नेम टू आखन एथेन, मीनिंग सर्वेंट ऑफ द एथेंस। उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया। एमेनहॉटेप IV था उसका नाम, उसमें से अखेन आतेन उसने नाम अपना बना दिया, चेंज कर दिया। और अखेन आतेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सर्वेंट ऑफ द एथेंस, सर्वेंट ऑफ द एथेन। एथेन मानी सन डिस्क, सन डिस्क का सर्वेंट, सन का सर्वेंट। ही ऑल्सो मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थिब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एथेन कॉल्ड अमारा। थेब्स जो कि उसका कैपिटल था इजिप्ट का, इस डायनेस्टी जो रूल करती थी जिस स्टेट में, उसका कैपिटल था थेब्स। अब थेब्स को चेंज करके अखेन आतेन ने अमारना को कैपिटल, नया कैपिटल बना दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इट विल बी द न्यू कैपिटल। फर्दर ही अटैक्ड आमुन अ गॉड। फिर उसने क्या किया? ये एमेनहॉटेप IV जिसे हम अखेन आतेन कहते हैं, उसका रूल है
तो उसने गॉड पर अटैक कर दिया। आमुन, देखिए गॉड को यहाँ क्या कहा जाता है, आमुन। स्मैश्ड हिज इमेजेस, गॉड की जो इमेजेस थी वो तोड़ दी गई। क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, उसके जो मंदिर थे वो बंद करवा दिए गए। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम वो डाइड सुन, इसके मरने के बाद एक नया रूलर आया उसको सक्सीड करके, जिसको हम कहते हैं तुतान खामुन। एमेनहोटेप होटेप 4 के बाद, मानी अखेन आतेन के बाद तुतान खामुन आया। एमेनहोटेप 4 अखेन आतेन, उसका रूल काफ़ी बुरा रहा, काफ़ी वर्स्ट रूल रहा। तुतान खामुन ऑल्सो नॉन एज टट, जिसे टट के नाम से भी जाना जाता है, सेट ऑन द थ्रोन, वो गद्दी पर बैठा। एंड रूल्ड फॉर 9 ईयर्स, 9 साल के लिए रूल किया। ही वर्शिप्ड गॉड आमुन इन द ओल्ड वेज, और तुतान खामुन का तरीका पुराने तरीके जैसा ही था। मीन्स उसके ग्रैंडफादर जिस तरह से रूल किया करते थे उसे ही फिर से रिस्टोर किया तुतान खामुन ने। बीच में एमेनहोटेप 4 अखेन आतेन ने अपने तरीके से रूल किया और काफ़ी क्रूअल वे से रूल किया, पर तुतान खामुन ने फिर से ही पुराना जो रूल था, राज था, वो रिस्टोर कर दिया। हावेवर ही डाइड मिस्टीरियसली, वो उसका डेथ काफ़ी मिस्टीरियस वे में हुआ, किसी को पता नहीं था कि वो कैसे मर गया। When Tut's mummified body was discovered, he was laid with lots of gold. अब वो जानने के लिए टट का जो मम्मी था, मीन्स ये जो टट तुतान खामुन था वो मर गया, उसके बाद उसके बॉडी को स्टफ करके केमिकल भर के रख दिया गया था, प्रिजर्व कर दिया गया था। तो जब उसको डिस्कवर किया तो उसके साथ क्या क्या निकला, लॉट्स ऑफ गोल्ड, उसके साथ बहुत सारा सोना भी बरी किया गया था। ये सारे ट्रेडिशंस थे। देखिए तब किंग्स ऐसा मानते थे कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, और वहाँ पे उसे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उसके मम्मी के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी उसके साथ दफना दी जाती थी, रख दी जाती थी। वेल्थ एंड एवरीडे आइटम्स लाइक ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारी चीज़ें भी उसके साथ बरी की कर दी गई थी, उसके मम्मी के साथ। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी ईयर्स, कई साल डिस्कवरी करने के बाद कार्टर ने इस मम्मी को ढूंढ निकाला था और उससे जुड़ी जो बातें थी वो जानने की कोशिश की थी। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर्स he decided to investigate his 3 nested coffins. हॉवर्ड कार्टर ने मम्मी के साथ जो ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, जो भी ऑर्नामेंट्स थे, जो भी चीज़ें थी, वो सब स्टडी की, रिसर्च की, जानने के लिए कि कैसी लाइफ थी और क्या उस वक्त का कैसा एक सोशल स्ट्रक्चर था, कौन सी चीज़ें लोग यूज़ करते थे, किंग्स यूज़ करते थे, मेनली तुतान खामुन। उसके बाद हॉवर्ड कार्टर ने डिसाइड किया कि उसके कॉफिन को इन्वेस्टिगेट किया जाए। कॉफिन मानी जो बॉक्स होता है जिसमें मम्मी को रखा जाता है, और वो 3 नेस्टेड है बच्चों, मीन्स 3 लेयर्ड। 3 नेस्टेड का मतलब होता है 3 लेयर, जिस पर 3 लेयर लगे हुए हैं। Some parts of the Tut's treasures in the tomb were already looted. कई पार्ट्स ऑलरेडी लूट लिए गए थे, चोर्स, थीव्स, क्योंकि उसके साथ काफ़ी वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स भी रखे गए थे, तो कई चीज़ें इसमें से लूट ली भी गई थी। अब हिज टॉम वॉज रॉक कट, टॉम जिस पे तुतान खामुन के उसका मम्मी रखा गया था वो रॉक कट था, मानी रॉक में से कट करके बनाया गया था। 26 फीट अंडरग्राउंड, और कितना डीप था, 26 फीट अंडरग्राउंड वो टॉम बनाई गई थी, रॉक कट टॉम था। विच हैड वॉल पेंटिंग्स, जिसके वॉल्स पेंटिंग किए गए थे। ऑन द आउटर कॉफिन टट्स फेस वॉज गिल्डेड, और कॉफिन का जो आउटर पार्ट था वहाँ पे टट का फेस था वो गिल्डेड का मतलब होता है एक गोल्ड का कवर लगा देना उस पर,
एक गोल्ड का थिन सा कवर लगा देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी द पिक्चर इज गिवन ओवर हियर। इन द फर्स्ट कॉफिन, अब ये 3 लेयर कॉफिन जब डिस्कवर करना शुरू किया हॉवर्ड कार्टर ने, तो फर्स्ट कॉफिन में क्या था? ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। देखिए, फ्लावर्स, लीव्स, लोटस पेटल्स थे, ऑलिव्स थे, तो लीव्स एंड फ्लावर्स थे, वो उस पर रखे गए थे, गार्लैंड्स उसके रखे गए थे, उसके हार चढ़ाए गए थे। इट शोड दैट ही वॉज बरीड इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। जो लीव्स थे, जो फ्लावर्स थे, वो देखने से पता चल रहा था कि मम्मी को मार्च या अप्रैल में बरी किया गया था, मानी उस सीजन में ही ये ब्लॉसम होते हैं, फ्लावर्स, लीव्स। तो ये टाइम कौन सा रहा होगा? ये एक गैस किया जाता है कि मार्च या तो अप्रैल में मम्मी को दफनाया गया होगा। द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। अब इन्वेस्टिगेट करते करते फर्स्ट सेकंड लेयर, जब थर्ड फाइनल लेयर पे पहुंचे, मम्मी तक जब पहुंचता है कार्टर, तब वो थोड़ा ट्रबल में आ जाता है। क्या है वो? द रेसिन्स यूज्ड टू सीमेंट टट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन वॉज हार्डन इनफ, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव। मम्मी जो था वो इस कॉफिन से एकदम से स्टिक हो गया था, जुड़ गया था। और जो रेसिन्स, मानी जो रेसिन्स का मतलब होता है एक स्टिकी पार्टिकल, एक स्टिकी सा ग्लू जैसा एक पार्टिकल होता है, जो कि मम्मी को जब कॉफिन में रखा जाता है तब एक रिचुअल्स के फॉर्म में उसके साथ लगाया जाता है, अच्छे से प्रिजर्व कर सके इसलिए। तो ये जो रेसिन्स थे ना, ग्लू, वो इतने हार्ड हो गए थे कि अब मम्मी को उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि मम्मी और कॉफिन दोनों एकदम से जुड़ गए थे ड्यू टू रेसिन्स। अब मम्मी को उठाना काफ़ी डिफिकल्ट था। अगर उठाने का अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो रेसिन्स के कारण, ग्लू के कारण कॉफिन के साथ एकदम से चिपक गया था। He put the coffin in the sun for several hours in hope for the resins to loosen up, but it didn't work. हॉवर्ड ने क्या किया कि कॉफिन को ओपन एक्सपोज किया अगेंस्ट द सन। सनरेज हो गए, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो उसने सोचा कि ये रेसिन्स थोड़े पिघल जाएंगे और मम्मी को हम निकाल पाएंगे। इस वजह से उसने, हॉवर्ड कार्टर ने मम्मी को ऐसे एक्सपोज रखा, खुले में रखा अगेंस्ट द सन, तो काफ़ी हाई टेम्परेचर में मम्मी को रखा गया। फाइनली ही रिमूव्ड द रेसिन्स विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हैमर। अब सन के सामने रखने से, सन रेज के कारण से, उसके हीटिंग से रेसिन्स पिघलता नहीं है। अब हॉवर्ड कार्टर के पास और कोई रास्ता नहीं था, हैमर और चिजल से मम्मी को सेपरेट करना पड़ेगा। अब देखिए, हैमर और चिजल से करेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा डैमेज हो जाएगा। इसलिए पहले उसने सोचा कि अगर हाई टेम्परेचर से पिघल जाता है तो मम्मी डैमेज नहीं होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसको चिजल और हैमर से निकालना पड़ा। कार्टर फेल्ट ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस एज टू इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड। कार्टर कहता है कि उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी कि उसका फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब मम्मी का ऐसे काट के ही निकाला जाए। और अगर मानो कि उसे नहीं निकाला होता हर एक चीज़ को, तो शायद थीव्स है, चोर है, वो एक गोल्ड और उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो चुरा के भाग जाते, इसलिए उसे हर एक चीज़ को इस तरह से निकालना पड़ा। His men first removed his head. सबसे पहले उसका हेड निकाला गया। Then they cut off every joint. फिर बॉडी के हर एक जॉइंट को कट करके सेपरेट कर दिया गया। After removing the body parts, they placed it on the layer of sand in a wooden box. और फिर रिसर्च करने के बाद ये सारे बॉडी पार्ट्स को कॉफिन में
जो सैंड थी उसके ऊपर वुडन बॉक्स में रख दिया गया एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस, और फिर ये कॉफिन फिर से उसी जगह पे रख दिया गया इन्वेस्टिगेट करने के बाद। इन 1968 द मम्मी वॉज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर। 1968 में फिर से एक बार इस मम्मी पर इन्वेस्टिगेट किया गया, एनाटॉमी प्रोफेसर ने इन्वेस्टिगेट किया, रिवील्ड फ्यू फैक्ट्स, और इस इन्वेस्टिगेट में उसने कई बातें बताई, कई बातें, कई फैक्ट थी, रियलिटीज थी, वो लोगों के सामने रिवील की। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वेर मिसिंग। प्रोफेसर ने बताया मम्मी का जो ब्रेस्ट बोन था और फ्रंट रिब्स था वो मिसिंग थे, इसमें नहीं थे। मानी हॉवर्ड कार्टर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं उसको खो दिया है, तोड़ दिया है, तो अब वो मिसिंग थे, ऐसा एनाटॉमी प्रोफेसर ने कहा। लेटर ऑन January 5, 2009 टट वॉज टेकन फॉर सीटी स्कैन। देखिए फिर 2009 में 5 जनवरी को फिर से टट को स्कैनिंग के लिए ले जाया गया। देखिए बच्चों, तुतानखामुन पर कितने स्कैनिंग होते हैं, कितने इन्वेस्टिगेशन होते हैं, क्योंकि वो उसकी लाइफ एक काफ़ी एक मिस्टीरियस थी और लोग जानना चाहते थे, और इसलिए बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया। अब यहाँ पे तीसरी बार 2009 में फिर से टट को मीन्स उसके मम्मी को सिटी स्कैन के लिए लाया जाता है, which takes hundreds of x-rays and creates a 3-dimensional images। सिटी स्कैन में मम्मी के कई सारे सैकड़ों एक्सरेज निकाले जाते हैं और उसके 3-डायमेंशनल इमेजेस निकाले जाते हैं, जानने के लिए कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा था, कहाँ डैमेज हुआ था, क्या रीज़न हो सकता है उसके मर्डर को लेकर या उसके डेथ को लेकर। द नाइट ऑफ द स्कैन द वर्कमैन कैरिड हिज बॉडी फ्रॉम द टॉम इन अ बॉक्स। जिस रात को स्कैनिंग करने वाले थे तब जो वर्कमैन थे, जो हेल्पर थे, वो टॉम में से एक बॉक्स में, मानी उसके कॉफिन के साथ टूटानखामुन के मम्मी को सिटी स्कैन के लिए लाते हैं। दे क्लाइम्ड रैम्प, और एक कॉफिन लेकर, रैम्प मानी एक स्लॉप सा होता है, क्लाइम्ड रैम्प, और ये टॉम 26 फीट अंडरग्राउंड थी बच्चों, तो वहाँ से ऊपर आने के लिए एक रैंप होता है, तो वो रैंप चढ़ के आते हैं स्टेयर्स एंड लिफ्टेड इट ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर, और सिटी स्कैन का मशीन हाइड्रोलिक ट्रेलर पर था, वहाँ पे इस कॉफिन को, मम्मी को लाया जाता है। दैट हेल्प द स्कैनर। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग विच पोज द प्रोसीजर। अब स्कैनिंग जब हो रहा था तब स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया, वो सडनली बंद हो गया काम करना। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस द स्कैन वॉज फाइनली डन, और फिर से उसके जो फैंस थे वो काम करना बंद कर दिए थे, तो उसको रिप्लेस करने के बाद स्कैनर फिर से शुरू हो गया और स्कैनिंग का पूरा प्रोसीजर अच्छे से हो गया। आफ्टर 3 hours his body was taken to his tomb where his body is resting in peace। 3 घंटे स्कैनिंग करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बॉडी को फिर से टॉम में लाया गया, और वहीं पर अभी भी इट इज़ रेस्टिंग इन पीस। वो वहाँ ही कॉफिन में मम्मी टूटानखामुन आज भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसे रखा गया है। रेस्ट इन पीस का मतलब होता है स्लीपिंग, वन टाइप ऑफ आफ्टर डेथ। नाउ क्वेश्चंस आंसर्स। Why has King Tut's body been subjected to repeated scrutiny? किंग टर्स के बॉडी को बार बार क्यों इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्क्रूटिनी के लिए लाया जाता है? किंग टर्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज हिस्ट्री। तुतानखामुन का हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। हिज ट्रेजर्स और तुतानखामुन के जो लाइफस्टाइल थे और उसके जो ट्रेजर्स थे, खजाने थे, जो चीज़ें
उसके रॉयल ट्रेजर में थी, वो काफ़ी एक लोगों में एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। विच ही वॉज बरीड विथ, इन सारे ट्रेजर्स के साथ तुतानखामुन को बरी किया गया था, दफनाया गया था। तो वो लोग इन चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते थे तुतानखामुन के हिस्ट्री के साथ साथ, एंड टू नो द रीज़न बिहाइंड हिज डेथ। और सबसे ज़्यादा लोगों को ये जानने में दिलचस्पी थी कि उसका डेथ कैसे हुआ, वो एक मिस्ट्री था, क्योंकि काफ़ी टीनेज में ही वो मर गए थे। तो दिस वॉज द रीजन वाई इट वॉज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। Who was the last ruler of the powerful dynasty? Describe in brief. ये जो पावरफुल डायनेस्टी था उसका लास्ट रूलर कौन था? किंग टट वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल डायनेस्टी। टट वो लास्ट रूलर था, तुतानखामुन जिसे हम कहते हैं। डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरीज, ये डायनेस्टी थी जिसने इजिप्ट पर कई सेंचुरीज तक रूल किया था, राज किया था। ही रूल्ड ओवर हिज किंगडम फॉर अबाउट 9 years। तुतानखामुन जो कि लास्ट रूलर था, उसने करीबन 9 साल तक राज किया, रूल किया इस किंगडम पर। यंग तुतान खातेन changed his name to Tutankhamun and restored the old customs। तुतान खातेन ने अपना नाम तुतान खातेन से तुतान खामुन कर दिया, एंड रिस्टोर्ड द ओल्ड कस्टम का मतलब होता है जो पुरानी कस्टम्स थी, परंपराएं थी, वो फिर से रिस्टोर की गई तुतान खामुन के द्वारा। He died unexpectedly about 3,300 years। करीबन 3,300 साल पहले वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड वे में वो मर गए। Which gave rise to many speculations about his cause of death at a young age। उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए उसके डेथ को लेकर। That's it for this